आजादी का, घर घर आजादी का, आम आदमी की आजादी का। तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। नई है दुनिया, नई है खुशियां, नई नई तेरी दुनिया। जहाँ चले तू एक कदम चले, दो कदम हम तेरे साथ। तेरी दुनिया, नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात। आजादी के ख्वाब तेरे, हम हैं पूरे दिल से साथ। ठीक है, ये कैमरा यहाँ रहता है ना, तो यहाँ देखेंगे सही लगेगा। सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कमांडो ट्रेनिंग के 15th डे में आप सबका स्वागत है। मैं बरखा शंकर, प्लैटिनम डायरेक्टर फ्रॉम लखनऊ मोदी केयर इंडिया से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम अपने मेंटर सुपर अपलाइन श्री उत्तम प्रकाश सर और श्रीमती प्रीति गुप्ता मैम का, जो वास्तव में एक देवदूत समान है, उनको नमन करती हूँ, और जिन्होंने मुझे एज अ सीक्रेट स्टार परफॉर्म करने का मौका दिया। इसलिए मैं बारंबार ये कहती हूँ कि मोदी केयर एक ईश्वरीय परिवार है और इसका सदस्य होने पर मुझे गर्व है। अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा बचपन, मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज लाइफ सब लखनऊ में ही हुई, और शादी भी एक लखनऊ के बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली में, जो ताल्लुकेदारों से बिलोंग करती थी, उसमें हुई। थैंक्स टू समीर मोदी सर फॉर द मोदी केयर। यहाँ हम सब अपना सारा काम सब कुछ करते हुए सफल हो सकते हैं। हम लेडीज अपना पूरा घर संभालते हुए मोदी केयर कर रही हैं, और ये एक बहुत ही फ्रीली, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी प्रेशर, हम खुशी से काम कर सकते हैं। जॉब का भी मेरे हस्बैंड मिस्टर विभोर शंकर, जो कि 21 साल पूरा मजा लिए हैं, पर उसमें बहुत प्रेशर होता था। एक दिन उस प्रेशर के चलते दोस्तों उन्होंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया, और फिर हमने अपना रेडीमेड गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया। और उसी के थोड़े समय बाद मुझे 2 साल पहले मोदी केयर मिला, और मैं अपने अपलाइन मिसेस एंड मिस्टर किरण नाग और किरण सिंह जी का थैंक्स करना चाहूंगी, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई। और मेरे ये डायरेक्ट स्पॉन्सर अपलाइन वो इस बिजनेस में अब नहीं है दोस्तों, और मैं उनका भी बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी, जिनकी वजह से मुझे ये बिजनेस मिला। एंड आई एम एंजॉयिंग मोदी केयर। थैंक यू दोस्तों। 2020 में मैंने कोरोना काल में ही अपना प्लैटिनम डायरेक्टर अचीव किया। ये मेरा अचीवमेंट था, और मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी देर में समझ में आई। हालांकि ज्वाइनिंग मेरी उससे काफी पहले हो चुकी थी, परंतु अपॉर्चुनिटी मुझे कोरोना में ही समझ में आई, जब मुझे अच्छा चेक आने लगा। ईश्वरीय परिवार है दोस्तों, मेरी बहुत प्यारी सी एक टीम है, बहुत सुंदर है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये ईश्वरीय मोदी केयर परिवार मिला। यह स्वर्णिम युग की संस्कृति का व्यवसाय मोदी केयर के रूप में मिला, और मेरे हस्बैंड विभोर शंकर पूर्ण रूप से, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इसमें समर्पित हैं। मैं ईश्वर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और अपने सारे अपलाइंस का।
ये सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि ये मोदी केयर सिस्टम ही ऐसा है दोस्तों। ऊपर वालों से सीखो, नीचे वालों से सिखाओ, नीचे वालों को सिखाओ और सब मिलके कमाओ। दोस्तों, कमांडो ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो मोदी केयर में काम और एक्शन दोनों को सिखाती है। इसकी ट्रेनिंग जो है वो हमारे 21 दिन का पूरा का पूरा सार है। शब्दों में ये अपने में पूर्ण है। ये ट्रेनिंग ये नियत और नीति दोनों को सिखाती है दोस्तों, और आप पूर्ण रूप से समीरनेस अपने अंदर भर लेते हैं। अगर आप समीर सर का 1% भी अपने आप में उतार लेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। आज के इस कमांडो ट्रेनिंग के 15वें दिन में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें पूर्ण रूप से काम करने के लिए कमांडो बना देती है। क्योंकि ये ट्रेनिंग अपने आप में पूर्ण है, इसलिए बिजनेस करने के लिए बहुत ही हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और सीखिए। ये 21 दिन की जो ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग है, ये आपको बिजनेस में बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। आप दूसरे शब्दों में अगर ये कहूँ तो बिजनेस करने के लिए पूर्ण मंत्र है ये, और ये एक बहुत बड़ा टूल भी है। तो आज का टॉपिक है हमारा लीडरशिप स्किल्स, और इसमें सफल होने के लिए आज आपको जो है बहुत सारे ट्रेनर्स फ्रेंड्स आपको लीडरशिप स्किल के बारे में ट्रेनिंग देंगे। और उसमें से हमारी एक बहुत अच्छी लीडर हैं जो कि स्टूडेंट हैं पटना से, और अपनी मदर के साथ ये बिजनेस कर रही हैं बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी डायरेक्टर लेवल अचीव करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए मैं अपनी मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस अपराजिता सिंह को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू सर, ओवर टू अपराजिता। Thank you very much, Varkha ma'am, for this warm introduction. Thank you very much. थैंक यू। I'm very thankful to our respected GVD, Uttam sir and Preeti ma'am for this amazing opportunity कि आपने मुझे इस presentable समझा और ये opportunity दी। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम अपराजिता है and I'm a student and मैं part time basis पे अभी इस business को कर रही हूँ, सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे इस कमांडो सेशन में कि डे 15 में ये 21 डेज जो कमांडो सेशन जो कि स्पेशली हमारे लिए उत्तम सर के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एक आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ समझे, कुछ लर्न करें। हम सभी जानते हैं, हमारे लीडर्स, मेंटर्स हमेशा हमें बताते रहते हैं कि कमांडोज क्या होते हैं। कमांडोज वो होते हैं जो अपने एम पे फोकस रहते हैं, सिस्टम के साथ रहकर अपनी टीम को लीड करते हैं। एग्जैक्टली आज हम लोग लीडरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। लीडरशिप वो क्वालिटी है जो कि आपको सुपीरियर बनाती है। आप तो आगे बढ़ते हैं लेकिन आपकी टीम को भी आप साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने सक्सेस को अचीव करते हैं। तो इसी के साथ हम इस टीम की मीटिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम बुलाने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट प्रेजेंटर को, जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में इनकी अपनी मेडिसिन की कंपनी है और अभी पार्ट टाइम बेसिस पे इन्होंने मोदी का स्टार्ट किया था। इन्होंने डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया है। बहुत जल्दी अपने ट्रैवल संघ के साथ ये सीनियर डायरेक्टर के लेवल को भी अचीव करने जा रहे हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे आज के फर्स्ट प्रेजेंटर लोकेश सर का। वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम लोकेश हुआ। सबसे पहले तो मैं अपराजिता मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने मेरा वेलकम किया है। थैंक यू वेरी मच मैम। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ आज वो मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं वर्षा मैम को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने शानदार तरीके से ये बताया कि कमांडो ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हैं और उससे हमें क्या मिल सकता है। नियत और नीति दोनों को हम इसमें ला सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एक बेहतर लीडर बन सकते हैं, जिस पे आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे मेंटर्स हैं, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया है। आलोक सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया मोदी केयर को समझने का। रोशन सर को, जिन्होंने मुझे गाइड किया। तेज नयन सर को, जो हमारे अपलायंस हैं। आदित्य केसरी सर को स्पेशली थैंक्स करना चाहेंगे, जो आज मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला है। और स्पेशल थैंक्स करेंगे उत्तम प्रकाश सर को, जिनके प्लेटफॉर्म पे आज मैं बात कर रहा हूँ और मुझे मौका मिला है। साथ साथ मैं सुरेखा भार्गव मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इस बिजनेस को समझने में मुझे सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं से मिला, क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैं उन्हीं को रीड किया था।
कि मोदी केयर बिजनेस क्या है। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा नाम लोकेश नाथ लाल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर शहर से हूँ। दिल्ली में अपना एक बिजनेस है मेडिसिन का, और मैं उसको पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। मोदी केयर मैंने 2019 में ज्वाइन किया। आलोक सर ने मुझे इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया था, और मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा था कि मोदी केयर बिजनेस में एक कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी है, कम से कम एक कंज्यूमर बेनिफिट मिलता है, और इसी को देख करके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन मैं एक्टिव नहीं था। लॉकडाउन आने के बाद बहुत सारे नुकसान के बाद एक चीज समझ में आया कि मुझे एक सेकेंड इनकम जनरेट करनी है, और मैंने डिसाइड किया पिछले साल 2020 में सितंबर में कि मैं मोदी केयर करूंगा एज ए पार्ट टाइम। और फिर मैंने शुरू किया, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, पढ़ाई की, और मोदी केयर बिजनेस में लग गया। और आज मैं इस डायरेक्टर लेवल पे हूँ। मेरे टीम से दो दो डायरेक्टर्स अगले महीने क्वालिफाई करने वाले हैं। तो ये सब है जो सिस्टम की वजह से है, मेरे अपलाइन की वजह से है, जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है। और जो एक कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ अप्रैल में, आई स्पेशली थैंक्स, वेरी वेरी अप्रिशिएट सुरेखा मारंगा मैम के लिए प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हम लोगों को नए तरीके से बिजनेस को समझने का मौका दिया, जो कि हम नहीं समझ पा रहे थे, और आज हम उस तरीके से इस बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। दोस्तों आज एक बहुत शानदार जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो एक बहुत बेहतरीन चीज अपने अंदर डेवलप करनी होती है, वो लीडरशिप स्किल। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। और ये कमांडो ट्रेनिंग का आज का जो 15वां दिन है हम सब के लिए शानदार है, बिकॉज बिना लीडरशिप स्किल डेवलप किए हम जो है एक बेहतर कमांडो नहीं बन सकते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि एक कमांडो जो होता है कंप्लीट होता है, मतलब वो हर तरीके से अपने आप में वो परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होता है, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार होता है, हर परिस्थिति में वो डील करने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों लीडरशिप स्किल भी कमांडो ट्रेनिंग का एक सबसे बेस्ट पार्ट है। और अगर हम अपने अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप करते हैं तो हम एक बेस्ट कमांडो बन सकते हैं, और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। दोस्तों लीडरशिप स्किल के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहेंगे कि एक लीडर जो होता है वो हमेशा प्रेजेंटेबल होता है, वो सबसे आगे होता है, वो उसको लोग फॉलो करते हैं। तो आपको लीडरशिप स्किल डेवलप करने का मतलब है कि आप सबसे आगे हैं, आपके फॉलोअर्स आपके पीछे होंगे, आपको मानने वाले होंगे। तो आइए हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड सर। लीडर्स कौन होते हैं? ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। मतलब लीडर्स वो हैं जिनको पता है कि रास्ते क्या हैं, रास्तों पे वो चलना जानते हैं, और जब वो खुद चल के सफल होते हैं तो वो रास्ते दूसरे को भी दिखाते हैं कि आप भी सफल हो सकते हैं। मतलब लीडर बनने का मतलब है कि आपके पास वो सारी चीजें हैं, और आप जो चीज दूसरे को बता रहे हैं वो चीज उस रास्ते पे चल के दूसरे लोग भी सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें लीडर बनना है, और लीडर बनने के लिए जो क्वालिटीज है वो डेवलप करनी है। आइए हम बात करते हैं। इसमें एक छोटा सा इंसिडेंस मैं बताना चाहूंगा, जो कि एक छोटी सी कहानी से। जैसे कि हम सब लोग बिस्लेरी के बारे में जानते हैं, और एक सेकेंड सर, 1960 में जब बिस्लेरी आया था तो लोगों ने बोतल, बिस्लेरी पानी का एक बोतल है, जो पानी को बोतल में भर के बेचने की बात हुई थी, तो लोगों ने उसका मजाक बनाया था कि ये भी कोई चीज है, और इंडिया में पानी भी बोतल में भर के बेचा जा सकता है। लोगों ने बहुत मजाक बनाया। आज दोस्तों 2021 में 3000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। एक छोटा विश्वास, एक लीडरशिप क्वालिटी, इसी को बोलते हैं कि आप भविष्य के बारे में जान रहे हैं क्या होने वाला है। लोग हंसते रहे, मजाक बनाते रहे, लेकिन उन्होंने आज वो करके दिखा दिया जिसके बारे में अब सब लोग वही पानी का बोतल लेकर के पी रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं लीडरशिप की क्या क्या खासियत है और क्या क्या है। एक लीडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लीडरशिप मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि लीडर्स टेक ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक लीडर अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, ऑनरशिप को लेता है। जैसे सपोज दैट कि अगर मोदी केयर में मैं जुड़ा हूं तो उसमें मैं ऑनरशिप लूंगा कि ये मेरा बिजनेस है और मैं इस बिजनेस को खुद बिल्ड करूंगा। यू हैव टू मेक योरसेल्फ फर्स्ट लाइक द वे यू वांट अदर्स टू बी। यानी आप अगर चाहते हैं कि दूसरे भी उस पाथ पे चले, दूसरे भी आपको फॉलो करे, दूसरे भी आपको कॉपी करे, तो पहले आपको उस काम को खुद करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आप करने लगेंगे दूसरे भी करने लगेंगे। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं दोस्तों, अपने अंदर वो बदलाव लाइए, डेफिनेटली आपको दुनिया वैसा ही बना देगी। अपने अंदर बदलाव ला करके हम दुनिया में
दूसरे को वैसा ही दिखाएंगे जैसा हम खुद को पाना चाहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक बड़ी ट्रेन होती है और उस ट्रेन की जो स्पीड होती है, अगर कोई बोले कि उसके पहिए की वजह से है, उसकी बॉडी की वजह से है, तो ऐसा नहीं होता है। उस ट्रेन की स्पीड, उस ट्रेन में जो इंजन लगा है वो जितना बढ़िया क्वालिटी का होगा, उस ट्रेन की स्पीड उतनी अच्छी होगी। यानी अगर इंजन अच्छा है तो स्पीड भी बहुत होगी। तो आइए सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के जो 10 वर्च्यू हैं, वो 10 क्या क्या क्वालिटीज हैं जिसके बारे में अगर हम लाते हैं तो हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर बन सकते हैं। पहला है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैज ए विजन। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स में विजन होना चाहिए। बिना विजन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। विजनरी आपको बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो आप बन जाइए, तैयार अपने आप को कीजिए, फ्यूचर देख सके। अपने आप को ये देखिए कि इस बिजनेस में फ्यूचर क्या है, आप अपने आप को कहाँ लैंड करना चाहते हैं, किस मुकाम पे देखना चाहते हैं। पहले आपको विजनरी फ्यूचर देखने वाला बनना पड़ेगा। ओपन माइंडेड, आप ओपन माइंडेड बनिए, खुले दिमाग से सोचिए। जैसे कि एक भरा ग्लास में पानी आप डालेंगे, जिस गिलास में पानी भरा हुआ है तो पानी बाहर आ जाएगा, तो उस गिलास में दोबारा पानी नहीं डाला जा सकता है। उसी तरीके से अगर आप अपने नॉलेज को खाली नहीं करेंगे और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, आप ओपन माइंडेड नहीं होंगे। तो ओपन माइंडेड बनिए, खुले दिमाग से चीजों को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को बेहतर बनने में, विजनरी बनने में अपने आप को हेल्प कीजिए। ट्रेंड बनना है, ट्रेंडी बनना है, खुद को ट्रेंड सेटर बनाइए, क्योंकि ट्रेंड सेटर को ही लोग फॉलो करते हैं। जो ट्रेंड सेटर नहीं होते हैं उनको कोई फॉलो नहीं करते हैं। पॉजिटिव, वर्क ऑन पॉसिबिलिटी थिंकिंग। देखिए, हमें काम को पॉजिटिव वे में करना है और उस काम में जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सोचनी है कि हम उसमें और बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, और बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। और जब हम पॉसिबिलिटी के साथ साथ अपनी सोच को बड़ा बनाते जाते हैं, सोचते जाते हैं, तो डेफिनेटली वो काम होने लगता है। बिग प्रोग्रेसिव थिंकिंग। दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा सोच को भी और बड़ा बनाना है और प्रोग्रेसिव करना है। क्योंकि सफलता जब छोटी होती है तो उस समय हमारी सोच छोटी होती है, लेकिन बड़ी सफलता के लिए हमारी सोच को भी और बड़ा बनाना होता है, प्रोग्रेसिव करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। बी पैशनेट अबाउट योर विजन। दोस्तों, पैशनेट होना जरूरी है। अगर आप विजनरी हैं और पैशनेट नहीं है तो नहीं चलेगा काम। आप विजनरी हैं और पैशनेट हैं तो आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। नॉलेज विदाउट पैशन इज ऑफ नो यूज। अगर आपके पास नॉलेज है, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, आप बहुत ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, आप बहुत मीटिंग कर चुके हैं, बहुत सेमिनार कर चुके हैं, और आपके पास इतना सारा नॉलेज है कि आप पता है कि जीवीडी कैसे जा सकता है, टॉप टाइटल पे कैसे जा सकता है, लेकिन पैशनेट नहीं है, उस काम को आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंदर वो चीज नहीं ला रहे हैं एक्शन में, तो दोस्तों वो नॉलेज किसी काम का नहीं होगा, वो बेकार की चीजें हो जाएंगी। तो दोस्तों, पैशनेट बनना है। हमारे पास जितनी नॉलेज है, जितना हम सीखते हैं, उसको अप्लाई करना है। और डेफिनेटली जब आप पैशनेट हो जाएंगे और विजनरी भी हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। शेयर विजन, तीसरा पॉइंट है, शेयर विजन विथ इंथुसियाज्म। दोस्तों, हम अगर विजनरी हैं और इंथुसियाज्म के साथ विजनरी होते हैं, इंथुसियाज्म है कि हमारे अंदर जोश है, हमारे अंदर प्रेजेंटेशन करने की एक बहुत अच्छी कैपेसिटी है, हम उसको डेवलप करते हैं, जोशीले बनते हैं, गर्व के साथ, प्राइड के साथ जब किसी चीज को किसी से बात करते हैं तो सामने वालों को भी भरोसा होता है, यस ये काम हो सकता है। यानी हमें जुनूनी होना पड़ेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा, अपने विजन में वो जुनून लाना पड़ेगा जिससे कि हमें बड़ी सफलता मिल जाए। एक्सप्रेस योर विजन विथ इंथुसियाज्म। हम अपने विजन को एक्सप्रेस करते हैं तो पूरे जोश के साथ करें, अपने प्रेजेंटेशन को पूरे जोश के साथ प्रेजेंट करें, जो नहीं है उसको भी ऐसे दिखाएं कि यस ये होने वाला है, और ऐसा हो करके रहेगा क्योंकि आप उसको मानते हैं। और हमेशा पहले बड़ी चीजों में, बड़ी सफलता में पहले मानना पड़ता है कि ये चीज होने वाला है, तभी बड़ी सफलता मिलती है। अगर आप मान करके उस पर काम करने लगे और पूरे जोश से, तो हो जाएगा। इंथुसियास्टिक बाय नेचर। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो बाय नेचर इंथुसियास्टिक होते हैं, यानी जोशीले होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज नहीं होता है। ये हुनर को सीखना है, हमको इंथुसियास्टिक होना पड़ेगा, अपने नेचर में वो चीज लाना पड़ेगा, अपने नेचर को वैसा बनाना पड़ेगा कि लोगों को ये लगे कि बाय नेचर आप वैसे हैं,
आपने वैसा बनाया नहीं है अपने आप को। अब ऐसा लगे कि अब सच में आप वही चीज है जो आप बोल रहे हैं। फेक इट टिल यू मेक इट। दोस्तों, इसके बारे में मैं एक शब्द ऐड करना चाहूंगा अपने गुरु माँ के बारे में, अपने सारे लीडर्स के बारे में। खास करके सुरेखा मैम हमेशा कहती है कि दोस्तों, सफल आदमी हमेशा पहले बोलता है कि वो ऐसा करने जा रहा है, और एक करते करते उस चीज को वो सफल हो जाता है। आपको भी ऐसी कला सीखनी पड़ेगी, फेंकने की कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको फेंकने की कला नहीं आएगी, बटोरने की कला भी नहीं आएगी, बटोरना भी आप नहीं सीख पाएंगे। जो चीज आप चाहते हैं, अगर मेरे पास कार नहीं है लेकिन मैं लोगों को बोलूंगा, मैंने बोलना शुरू कर दिया है कि मेरे पास 2023 में मेरे पास कार आ रहा है, और मैं उसी जोश के साथ बोलता हूँ कि वो सच में मेरे पास होने वाला है, ये मेरा बिलीव है और ये चीज हो जाएगा। तो आपको भी ये चीज सीखनी है। ये अभी आपके पास क्या है आप उसके बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि 3 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है। और बड़े लीडर बड़ी बातों के साथ सोचते हैं, बड़ी चीजों को सोचते हैं, ये बड़े लीडर की पहचान होती है। तो हमें एक बड़ा लीडर बनना है, अपनी सोच में इंथुसियाज्म डालनी है, और अपनी सोच को बड़ा बना करके फेंकने की कला सीखिए, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा चीज आ सके। नेक्स्ट स्लाइड सर। चौथा पॉइंट है लीडर्स टेक्स प्राइड इन सबमिशन। दोस्तों, किसी भी काम में बड़ा सफलता हासिल करने के लिए उस काम में आपका सबमिशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सबमिट खुद को सबमिट नहीं करते हैं कि हमको बड़ी सफलता चाहिए, अगर मैं कोई इंजन बना रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, तो उस इंजन को बनाने में हमें अपने पूरा सब कुछ देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। आइए जानते हैं सबमिशन को किस तरीके से आप देख सकते हैं। थिंक बियॉन्ड व्हाट यू थिंक। आप जो सोचते हैं उससे और बड़ा क्या हो सकता है, उससे और बड़ी चीजें क्या हो सकती है, बड़े लीडर्स और क्या बोल रहे हैं, सुरेखा मैम क्या बोल रही है। आप उस पैरामीटर पे जाके जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने सिस्टम में खुद को सबमिट किया है। व्हेन योर अपलाइन योर सिस्टम से दैट यू कैन डू इट, बिलीव इट एंड सबमिट योरसेल्फ। जब हमारे अपलाइन या हमारा सिस्टम ये कहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप बिलीव कीजिए, वो काम आपका होगा। ये आपका सबमिशन है, और इसी चीज को आपको मानना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि अपलाइंस हमेशा हमारे भलाई के लिए बात करते हैं। और जब मैंने अपने खुद में देखा है कि जब भी मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ सजेस्ट किया है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तो मेरा उसमें फायदा ही हुआ है। आपको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना है। हो सकता है उस समय आपको लगेगा कि ये चीज अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि दिस वाज द गुड। अगर मैं उस चीज को नहीं माना होता तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता। फॉलो सिस्टम ब्लाइंडली। देखिए दोस्तों, जब आप किसी सिस्टम को ब्लाइंडली बिलीव के साथ करने लगते हैं, सिस्टम को बिलीव ब्लाइंडली उस पे उस चीज को मानने लगते हैं, तो वो सिस्टम भी आपके साथ काम करने लगता है। अगर मैं अपनी टीम को मीटिंग से कनेक्ट करता हूँ, बड़े प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता हूँ, तो मेरी टीम भी अपनी टीम को कनेक्ट करना शुरू कर देती है। ये सिस्टम का कमाल होता है, क्योंकि बड़ी चीज हासिल करने के लिए सिस्टम चाहिए। अगर आसमान में उड़ना है तो आप कितना भी अच्छा जंप लगाने वाले क्यों ना हो जाए, आप आसमान में तो नहीं उड़ सकते। आपके उसके लिए आपको एक जेट विमान की जरूरत पड़ेगी जो आपको उड़ा दे आसमान में। आप बहुत तेज रफ्तार से दौड़ना चाहते हैं तो आप अपने बलबूते नहीं दौड़ सकते हैं। आपको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए जो आपकी रफ्तार को 100 गुना बढ़ा दे, आपकी स्पीड को बढ़ा दे। तो सिस्टम यही काम करने वाला है, और लीडर्स हमेशा सिस्टम में खुद को सबमिट करते हैं। 100% सबमिशन के साथ काम कीजिए। बड़ी सफलता चाहिए, 98% में नहीं रहिए कि हम 98% सबमिट है, 2% नहीं है, हम आधा बात अपने अपलाइन का मानेंगे, आधा नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं करना है। 100% सबमिट कीजिए, क्योंकि 100% सबमिशन ही बड़ी सफलता लाती है। और जो मेरा सबसे परफेक्ट पॉइंट है, सबसे परफेक्ट लाइन है कि यूनिफॉर्मली क्रिएटिंग मैसिव एक्शन विल प्रोड्यूस रिजल्ट। जब किसी काम को लगातार आप यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब जैसे हमारे अपलाइंस कहते हैं कि आपको डेमो करना है, आपको लिस्ट बनानी है, आपको प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, कंज्यूमर पे काम करना है। अगर आप इस काम को लगातार 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 बार बार करते चले जाइए, डेफिनेटली आपके पास आपकी वो बड़ी सक्सेस होगी जिसके आप हकदार हैं। और अपने आप में विश्वास रखिए, सबमिट करके चलिए, ये सिस्टम आपको एक दिन डेफिनेटली आपके मुकाम पे पहुंचाने वाला है। तो ये 4 स्लाइड तक का प्रेजेंटेशन का मेरा हिस्सा था। थैंक यू वेरी मच मुझे इस मौका को देने के लिए। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं कभी सोचा करता था
कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने का मौका मिलेगा और आज मुझे मिला है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द अपलायंस, ऑल सिस्टम्स और मेरे लीडर्स जो भी हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आपने इतनी अच्छी तरीके से जो हमें आज ये लीडरशिप स्किल्स के बारे में इतनी इनफॉर्मली बताया है कि कैसे आप पॉजिटिव रह के, प्रोग्रेसिव बनकर, अपने सिस्टम के साथ रहकर अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे तो अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच सर फॉर दिस अमेजिंग प्रेजेंटेशन। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ, जो कि ये लखीसराय से बिलोंग करते हैं। पहले इनका एक्टर शॉप में का बिजनेस था और उसके बाद इन्होंने अपनी टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। जब ये मोदी केयर में आए तो इन्होंने एक पार्ट टाइम बेसिस पे से स्टार्ट किया था। आज ये फुल टाइम बेसिस पे इसमें प्लैटिनम डायरेक्टर का लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये अब फुल टाइम बेसिस पे से कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने पहले के बिजनेस को वाइंड अप कर लिया है और अब ये बहुत अच्छे से इस बिजनेस को अचीव कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी इस अचीवमेंट के लिए इनको बहुत जल्दी इससे ये कार भी लेने वाले हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर का, संतन सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। सारे अपलाइन को मुझे इस लायक समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ संतन कुमार, बेसिकली मैंने लखीसराय से बिलोंग कर हेलो, आवाज जा रही है? जी कंटिन्यू सर। मैं संतन कुमार लखीसराय से बिलोंग करता हूं। 2001 से मैं बिजनेस की शुरुआत किया था और तकरीबन 15 साल में अच्छी खासी मेहनत करने के बाद बहुत सारा चीज अचीव किया था। लगभग 3 साल, 3.5 साल पहले मुझे मोदी केयर के बारे में मालूम हुआ और मैं इस प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम से इस काम को स्टार्ट किया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती इतनी बेहतर थी कि पार्ट टाइम से भी काम करके आज मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंचा हूं और एक अच्छी अर्निंग यहां से कर रहा हूं। आज मैं प्लेटिनम लेवल पे काम कर रहा हूं और लगभग महीने का 60,000 के आसपास मैं इस बिजनेस से अर्न कर रहा हूं। दोस्तों, पैसा तो अर्न इससे ज्यादा मैं अपने बिजनेस में कर रहा था, लेकिन जो आजादी मुझे यहाँ मिली है शायद वो आजादी मुझे वहां नहीं मिल पा रही थी। मैं 2-3 दिन के लिए भी अगर अपने शॉप से हटता था तो शायद वहां से हमारी इनकम बंद हो जाती थी। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के बदौलत अगर हम महीनों दिन यहाँ से बाहर रहते हैं तो शायद हमारी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो थैंक हम करना चाहेंगे अपने अपलाइन का, जो मुझे इस सिस्टम में बात जबरदस्ती लाए। मैं चाह नहीं रहा था इस सिस्टम में आने के लिए, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र गुजार हूं कि मुझे जबरदस्ती इस सिस्टम में लाए और धीरे धीरे करके मुझे इसके पावर को बताया और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। आज का जो मीटिंग चल रहा है वो मीटिंग है लीडरशिप पर डिस्कस करने की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, संतन सर, लक्ष्मीबाई की। संतन सर अपना कैमरा बंद करके बोलिए, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज साफ आएगी ऐसे। हेलो,
कैमरा अपना आप बंद करके बोलिए। ओके सर, जी जी। तो सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की, कि जिन्होंने कुछ ऐसा संकल्प लिया जिसके नक्शे कदम पे चल के दिखाई, जो कारनामा करके दिखाया, आज सारे हिंदुस्तान को उस पर गर्व है और आज सारा का सारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो लीडरशिप ऐसा होना चाहिए जो केवल बोल के आगे नहीं हो, बल्कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसके नक्शे कदम पे सारे लोग चले। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं होता है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को फ्रंट सीट पे आगे नहीं लाएंगे, तब तक शायद सफलता नहीं मिलेगी। और यहाँ सफलता लेने के लिए हमें बनना होगा गो गेटर। गो गेटर खुद भी बनना है और अपने डाउन लाइन में भी गो गेटर तैयार करना है। जब तक हम गो गेटर नहीं बनेंगे और अपने डाउन लाइन को गो गेटर नहीं बनाएंगे, तब तक सहायता है अपने डर को दूर भगाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और लगातार जिम्मेदारियों का पार्ट बनना होगा। चाहे किसी भी तरह परिवर्तन शुरुआत बिजनेस से सारे लोगों को जोड़ना होगा। परिवर्तन से हो, शुरुआत हो, इस बिजनेस से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके। सर स्लाइड चलिए ठीक। एक सच्चे लीडर को खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, वचनबद्ध होना चाहिए। हम जो बोलें उसे पूरा करना चाहिए। हम अगर डाउन लाइन से कोई कमिटमेंट कर लेते हैं और अगर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो शायद हमारे लीडरशिप पे एक सवाल या निशान खड़ा होता है। इसलिए जो भी हमें करना है, कमिटमेंट के साथ करना है। एक सच्चा लीडर पहले खुद काम करता है और फिर दूसरों से वो काम करवाता है, वो आदर्श प्रस्तुत करता है ताकि लोग उसको फॉलो करें। लीडर ट्रस्ट पीपुल। एक सच्चा लीडर अपनी टीम के सभी कार्यकर्ताओं पर विश्वास करता है। वो किसी भी सहयोगी को शक की नजर से नहीं देखता। वो कभी भी अपने टीम मेंबर को ये नहीं बोलता कि आपसे नहीं होगा। वो तो कहता है कि हाँ, आप खुद कर सकते हैं, आप हमसे अच्छा कर सकते हैं। वो हर समय अपने डाउन लाइन का हौसला बढ़ाता है। उनका कहना होना चाहिए बस
हमें लगता है कि संतन सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज वो सुन नहीं पा रहे हैं उनकी। तो आदित्य सर प्लीज कंटिन्यू। आदित्य सर। ओके सर। यस। लीडर्स टेक इनिशिएटिव। यस दोस्तों, ये रियलिटी बात है कि जब हम अगर एज ए लीडर हमें बनना है, अगर हमें एज ए इस बिजनेस को बहुत बड़ा लेवल पे करना है, तो हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना होगा। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, थिंग्स विल नॉट हैपन, यू हैव टू मेक इट हैपन। नो सक्सेस कम विदाउट इनिशिएटिव। ये रियलिटी बात है कि अगर हम सक्सेस की अगर तरफ जाना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होगा। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे। यू हैव टू स्टार्ट नाउ। लीडर्स हमेशा तुरंत उसी समय स्टार्टअप करने का सोचता है। गो गेटर बनिए, आपको गो गेटर बनना होगा। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय डूइंग रेगुलर एक्शन। यस, हम लोग को अगर हम लोग ने कोई काम को स्टार्ट किया तो उसको फिनिश करना है और रेगुलर एक्शन में हमको काम करना है। तो एक लीडर का एक काम है कि हमें जो भी काम करना है उसको फिनिश करना है और एक्शन को रेगुलर तरीके से करना है। आइदर MWM लीडर हैव कॉन्फिडेंस और डू एक्टिंग, देन यू आर कॉन्फिडेंट। बिल्कुल ये रियलिटी बात है कि एक लीडर्स हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रहता है और उनकी एक्टिंग में, उनकी कह सकते हैं कि एक्शन में दिखता है कि उनका कॉन्फिडेंस दिखता है, उनका कॉन्फिडेंट दिखता है। मतलब हमेशा हमको एक्शन में रहना है। वर्क फॉर एक्सीलेंस। एक लीडर, सच्चा लीडर वो होता है जो एक्सीलेंस की तरफ जाता है। उसको लगता है कैसे मैं टीम को ऐसा क्या काम करूं कि मेरा टीम भी एक्सीलेंस बने। तो हमें क्या करना है, वर्क फॉर एक्सीलेंस की तरफ भागना है। और मैं बात करता हूँ NWL, conquer their fear, be better version of own, come out of comfort zone। यस, हम लोग को कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना होता है। एक लीडर, बेहतर लीडर वो होता है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फियर को हटाते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों, रेगुलरली टेक पार्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इवेंट्स। जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं उसमें उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कहते हैं कि लीडरशिप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज होती है, देने की चीज नहीं होती है। तो एक सच्चा लीडर वो होता है जो हर इवेंट्स में अपने आप को रेगुलर तो होता ही है, साथ में उसका पार्ट बनता है। तो हम एक सही लीडर की तरह हमें कोई भी इवेंट्स में पार्ट बनना है। दोस्तों, नेक्स्ट, लीडर लीड बाय एग्जांपल। यस दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चीज है। हम लोग हमेशा मीटिंग में कहते हैं कि लीडर वो है, एक सच्चा लीडर वो है, एक अच्छा लीडर वो है जो एग्जांपल बने। वो हर चीज को आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर आगे बढ़े और टीम को लीड करे। तो लीडर्स को हमेशा चाहिए कि हम एक एज ए लीड करे चीजों को और एज ए एग्जांपल साबित हो। इंटीग्रिटी होनी चाहिए। यस, एक लीडर के अंदर इंटीग्रिटी के बगैर आप तो बड़े लीडर हो ही नहीं सकते हैं। यू हैव टू बी हॉनेस्ट टू योरसेल्फ एंड फॉलो सिस्टम। आप कितने हॉनेस्ट हैं ये भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। आप एक ईमानदार अगर व्यक्ति हैं, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही मेरा मानना है कि अगर आप ईमानदार नहीं तो आपके अंदर लीडरशिप नहीं है। और आपको सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करना है। कमिटमेंट होना चाहिए। यस दोस्तों, अगर हम कमिटेड नहीं है तो आप लीडर नहीं है। तो हमें एक सही लीडर बनना है तो हम कमिटमेंट, जो भी अपलाइन से डाउनलाइन से, जो हम सिस्टम से अगर हमने कमिटमेंट कर दिया तो उसको फुलफिल करना है। दोस्तों, एक सच्चा लीडर का एक पहचान है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड। लीडर्स ट्रस्ट पीपल। जो भी लीडर्स होते हैं उन पे पीपल जो होते हैं, उनके डाउनलाइन या उनके जो साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो लीडर्स को ट्रस्ट करना चाहिए और लीडर पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। और लीडर एक ट्रस्टी, मतलब एकदम वही हॉनेस्ट वाली बात आ गई दोस्तों। ट्रस्ट एवरीवन, गुड थिंक गुड अबाउट ऑल एंड बिलीव इन देम। यस डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा हर लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे अभी सर कह रहे थे कि लीडर्स का मतलब वो होता है जिसपे लोग ट्रस्ट कर सके, लोग विश्वास कर सके। तो आपको भी लीडर बनना है तो सबसे पहले क्या करना, लोगों पे ट्रस्ट करना होगा। एवरीवन, थिंक गुड अबाउट ऑल, सभी पे आपको, हर चीजों पे आपको ट्रस्ट करना होगा। बिलीव इन देम, और सबसे पहले अपने आप पे भी बिलीव करना होगा, अपने आप पे भी ट्रस्ट करना होगा। आपको एरोगेंट नहीं बनना होगा। यस, आपको एरोगेंट नहीं बनना होगा, आपको घमंडी नहीं बनना होगा, आपको ईगो में नहीं रहना होगा। एक लीडर की पहचान है, एक व्यक्ति, एक मतलब आप कह सकते हैं सज्जन व्यक्ति आपको बनना होगा। मैं कर सकता हूं, गर्व है, मैं ही कर सकता हूं, एक घमंड। यस दोस्तों, मैं कर सकता हूं, ये अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन अगर मैं ही करूंगा, मैं ही इस चीज को कर सकता हूं, ये बहुत बड़ा चीज है। ये आपके कहीं ना कहीं ईगो को दर्शाता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। ट्रस्ट ऑन टीम मेंबर, ब्रिंग बेस्ट ऑफ देम। यस, हमें अपने पूरे इंटायर टीम में जितने भी लोग हैं उनके साथ उनको आगे बढ़ाते हुए उन पे भी ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट एंड डेलीगेट वर्क, जो भी हम अगर वर्क लेते हैं उस पे भी ट्रस्ट करना है। उस पे डेलीगेट के साथ हम जो हमारा टीम है उसके साथ हमको वर्क करना है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर।
लीडर्स ट्राइव्स फॉर एक्सीलेंस, बिल्कुल आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हम लोग को यही और इस तरह का जो बातें आता है, कंफर्ट जोन में हम लोग को नहीं रहना है, कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। और कंक्योर योर फियर, जो हमारे फियर्स हैं, एक्सेप्ट द थिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट। यस दोस्तों, हम लोग को जो जहां स्टार्ट करना है, एक्सेप्ट करना है उस चीज को, और जो सोच रखते हैं उसके साथ स्टार्ट करना है। रिसेप्टिव मोड में हमें रहना है, रीडिंग टू लर्न, हम लोग को रेडी टू लर्न, हम लोग को हमेशा सीखने को तैयार रहना होगा। कहा जाता है दोस्तों कि एक ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है तो हम उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते, तो हमें अपने ग्लास को खाली करना होगा और हमेशा सीखने को तैयार रहना होगा। डे बाय डे गेटिंग बेटर एंड बेटर। यस, डे बाय डे हमें सीखना है, गेट करना है और बेटर से बेटर हमें बनना है। वॉट एवर यू डू गिव योर बेस्ट। और इससे फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आपके कैसे, आपको सिर्फ काम करना क्या है कि बेस्ट कैसे होगा उस पर हमको काम करना है। एक सही लीडर हमेशा बेस्ट की तरफ जाना चाहता है, तो हमें भी बेस्ट बनना है दोस्तों। यस, 9वां स्लाइड ये कहता है दोस्तों कि लीडर इज कंसिस्टेंट इन एक्शन एंड परसिस्टेंट इन थॉट्स। बिल्कुल ये रियलिटी बात है दोस्तों। एक सही लीडर वो है जो कंसिस्टेंटली काम करे, अपने एक्शन को अंजाम दे और परसिस्टेंस के साथ अपने थॉट्स, परसिस्टेंट इन थॉट, अपने जो उन्होंने थॉट जो इकट्ठा किए उस थॉट के साथ काम करें। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों पिकल माइंडेड नहीं होना चाहिए। यस दोस्तों, हमें छोटी माइंड वाले लोग के साथ और लोग होना नहीं है। अगर एक सही लीडर है तो हमें इससे ऊपर देखना है। मूड और नो मूड एक्शन कराते जाना है। यस, मूड हो तो भी कीजिए, सुरेखा भार्गव मैम कहती हैं कि मूड ना हो तो भी कीजिए। ये रियलिटी बात है दोस्तों। एक लीडर हमें भी, मैं भी याद है मुझे कि जब मुझे 5 बजे सुबह उठना पड़ता था जब पहले, तो मैं सोचता था कि नहीं उठना है या मूड नहीं है। लेकिन जब हमने आदत डाला कि नहीं, एक लीडर को मूड हो या ना हो करना है, 40 पेज पढ़ना है, मूड हो या ना हो पढ़ना है, तो उस तरह से अगर आप भी आगे करते हैं कि नहीं मूड हो या नहीं हमें एक्शन करना है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। गो गेटर होना है। जो बताया जाता है कि जो गो गेटर का जो फॉर्मूला है उसमें हमें गो गेटर बनना है दोस्तों। जो डिसाइड किया है उस पे एक्शन लेना है। यस दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग डिसीजन तो बहुत चीजों का लेते हैं लेकिन एक्शनेबल मोड में नहीं रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एक्शनेबल मोड में रहना है दोस्तों। जब मूड ना हो तब भी करो। यस दोस्तों, फिर वही बात आ गई कि मूड हो या ना हो हमें काम करना। अगर मैंने शेड्यूल बना दिया, अगर मैंने ये चीज कर दिया, तो मेरा मन करे या ना करे हमें डेमो करना, हमें मन करे या ना करे प्लान करना, हमें मन करे या ना करे काउंसलिंग हमें करना है। कंटिन्यूसली ग्रोथ करना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक लीडर का सही पहचान होता है कि उसको हमेशा बोला जाता है ना कि काउंसलिंग किससे करना है, ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन। तो हमें ग्रो करते रहना है, तभी आपके लोग फॉलोअर होंगे, तभी आपके नीचे लीडर्स बनेंगे। डोंट सिट आफ्टर गेटिंग सम गुड अर्निंग और टाइटल। यस, हमें उस समय तक नहीं बैठना है, उस समय तक सीट बेल्ट नहीं बांधना है जब तक हम आगे ना बढ़ जाए, जब तक हमारी अर्निंग और टाइटल हमारा जंप ना कर जाए। जो हमारा टारगेट है तब तक हम लगातार काम करेंगे जब तक अर्निंग और हमारा टाइटल जो चाहते हैं वो ना हो जाए। योर टीम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस दोस्तों, एक सही लीडर वो होता है जो अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखता है। वो समझता है कि नहीं ये मेरी टीम है, इसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य मेरा है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है दोस्तों। जैसा कहा जाता है कि एक लीडर, सच्चा लीडर वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यू हैव टू वर्क फॉर देयर ग्रोथ एंड सक्सेस। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंटिन्यूसली बेसिक एक्शन, आपके पास जो बेसिक एक्शन है, जो जिसको कह सकते हैं 4 बेसिक एक्शन, उसको हमको कंटिन्यूसली करना है, लगातार करना है दोस्तों। खुद के लिए ग्रोथ, फैमिली के लिए ग्रोथ, कंपनी के लिए ग्रोथ, कंट्री के लिए ग्रोथ एंड देन सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए ग्रोथ। यस दोस्तों, बहुत सारे लोग, जैसे मैं अगर बात करता हूं, मेरे पास याद, हमें अच्छे से पता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्रॉस लाइन आते हैं जो बोलते हैं सर काउंसलिंग करना है, और मैं करता हूं। आपका काम है कि एज ए आपको कंपनी के लिए काम करना है। अगर आप कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करेंगे दोस्तों तो आपका ग्रोथ होगा। अगर आप डाउनलाइन के लिए ग्रोथ के लिए काम करेंगे तो आपका ग्रोथ होगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, जब आप इन सभी चीजों के लिए काम करते हैं तो देखिएगा इनडायरेक्टली रूप में कि आप कंट्री के लिए ग्रोथ करने, कंट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प करने लगते हैं। जैसे पिछले साल उत्तम सर को हम लोगों ने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको एक सर्टिफिकेट मिला। क्यों मिला? पहले उन्होंने क्या किया, लोगों का ग्रोथ किया, अपना ग्रोथ किया, कंपनी का ग्रोथ किया, तो देन उस सरकार के लिए भी ग्रोथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए ग्रोथ कर रहे हैं दोस्तों। तो हमें उसके बाद सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए ग्रोथ पे काम करना होगा। और ये कब हो सकता है, जब बड़े एक्शन, बड़ी प्लानिंग करके चलेंगे। तो अगर छोटी सोच लेकर चलेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लीडर वो होता है जो इन सभी चीजों को फोकस करके चलता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। 10वां स्लाइड ये कहता है दोस्तों, लीडर सर्व्स विथ हैप्पीनेस। यस, हमको हमेशा सर्व करना है, क्या, खुशहाली, हैप्पीनेस करना है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारी बारी क्या होता है कि जब लीडर्स के पास लोग जाते हैं तो नकारात्मक होकर आते हैं। नहीं, हमें क्या करना है, एज ए लीडर बनना है। लीडर्स के पास जाने का मतलब कि वो बंदा जोश में भर जाए, वो बंदा आगे बढ़ने की प्लानिंग करे। जैसे व्हेन यू सर्व हैप्पीनेस टू पीपल योर फॉरगेट पेन। बिल्कुल दोस्तों, आप उनके पेन को फॉरगेट कीजिए। एक लीडर की पहचान होती है, क्योंकि डाउनलाइन जब काम करता है, फील्ड में जब काम करता है, तो
अलग अलग चीजें उसकी वस्तुएं आती है, उस चीज को क्या करना है, हमें फेस करना है और उसको एज ए बेटे की तरह हमें ट्रीट करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ दोस्तों कि कभी बहुत बारी क्या होता है, जब हम लोग घर में बच्चे को, जब घर में कोई डिस्कशन, स्पेशली कुछ अलग तरह से डिस्कशन करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को साइड कर देते हैं। मेरा मानना है दोस्तों कि बच्चों के सामने कभी भी निगेटिव नहीं बात करें। बच्चों का मतलब यहाँ पे कौन है, डाउनलाइन जो होता है आपका बच्चा होता है, तो हमेशा हमको उसको, उसके पेन को कम करना है, उसके साथ निगेटिव नहीं टॉक करना है, पॉजिटिव टॉक करना है। टू द मोर सक्सेस एंड हैप्पीनेस यू गिव मोर यू गेट। यस, बिल्कुल हकीकत है कि जब आप सक्सेस बांटेंगे तो आपको, हैप्पीनेस बांटेंगे तो आपको यू मोर गेट आप करेंगे, आप ज्यादा हैप्पीनेस को लेकर आएंगे। थिंक बिग फॉर अदर, आप लोगों के बारे में बड़ा सोचें, बिलीव इन देम, आप विश्वास करें लोगों पे। सर्व एज ए फ्रेंड, गिल्ड एंड मेंटर। यस दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आपको मेंटर के साथ रहना है, आपको फ्रेंड्स बनाना है, सर्व करना है फ्रेंड्स के साथ, हेल्प एंड अपलिफ्ट टीम, आपको अपनी टीम को हेल्प करके उसको ऊपर की ओर ले जाना है दोस्तों। तो ये एक 10वां स्टेप है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद ये स्लाइड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों कि आज लोकनाथ सर, लोकेश सर और फिर बीच में सर और फिर हम लोगों ने इसको हैंडल किया, इसको दिखाया कि आज एक एज ए लीडर आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। अगर इस तरह से अगर हम लोग काम करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग की टीम, हम सारे लोग मिलकर इस मोदी केयर को एक टीम, एक मिशन बनाकर आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसको हमको मेंटेन करना है और इसको फॉलो करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ओवर टू MC। Thank you very very much sir, Aditya sir. I don't think कि जो आपने एग्जांपल बताया कि लीडर टेक्स इनिशिएटिव एंड लीड बाय एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया, हमें बताया कि लीडरशिप क्वालिटी क्या है, खुद को बड़ा ना बनाकर अपनी टीम के साथ उसे बड़ा बनाना, सक्सेस की तरफ ले जाना। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच टू संतन सर ऑल्सो for this amazing presentation and Aditya sir. Thank you very much. तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लीडर की तरफ। हम बुलाने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी अपने ड्रीम को काफी अच्छी तरीके से अचीव कर चुके हैं। ये पटना के रहने वाले हैं, हमारे अल्टीमेट GVD हैं। इन्होंने 3 कार रिसीव कर चुके हैं, देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं, मैक मेंबर हैं और बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरती से, हम्बल तरीके से इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम वेलकम करते हैं बहुत सारी जोर तालियों से आपके आज के हमारे सुपरस्टार ऑफ द डे रंजन सर का। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू आदित्य जी और जितने भी हमारे लीडर्स इस मीटिंग हॉल के अंदर हैं और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जो लोग भी आज जिस जगह से भी, जिस भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जुड़े हैं, मैं पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं लोग, आप सब लोगों का स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों ने ये अवसर दिया मुझे कि आज आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों के साथ वो कुछ बातें जो आज लगभग जब से हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखे हैं, समझे, जाने हैं, उस समय से आज तक जो हम लोगों के मन में रहा है वो थोड़ी बहुत बातें आपके साथ कर सके। सबसे बढ़िया बात तो ये लग रहा है दोस्तों कि आज जिस तरीके से बरखा मैम ने शुरुआत किया और मैम ने इसको कंटिन्यू किया और लीडरशिप के बारे में, दोस्तों ये बिजनेस सीखने का है और जब तक आप सीखते रहेंगे, जीतते रहेंगे, जिस दिन आपने सीखना बंद किया उस दिन से आपकी जीत बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है दोस्तों। तो आज कितना बढ़िया तरीके से लोकेश सर ने और संतन सर ने शुरुआत तो की थी, उनको और बाद में आदित्य सर ने उसको बड़ी अच्छे तरीके से कवर किया कि लीडरशिप के अंदर, एक लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, एक लीडर के अंदर वो क्या खासियत, क्या क्या वो बातें होनी चाहिए जो हमें एक अच्छा लीडर बनाता है। दोस्तों लीडर का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर बहुत नॉलेज है, हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, हमारे अंदर बहुत कुछ बहुत स्किल है तो हम बहुत ही अच्छे लीडर हो सकते हैं। दोस्तों लीडर का मतलब ये है अगर आप कुछ लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, कुछ लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, इट मींस आपके अंदर वो लीडरशिप है। आप लोगों, यानी आप लोगों के लाइफ में कुछ एड ऑन कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला रहे हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी बातें बताई गई, हमें भी पता है दोस्तों कि परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है और सारी बातें एक साथ हम लोग अपने अंदर नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें और अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करें और जितनी भी बातें, जितने भी पॉइंट्स आज हम लोगों को सामने ये दिए गए हैं, इसमें से कुछ चीजों को अगर अपने अंदर लेके आए दोस्तों, तो शायद हम सब लोग के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत ही बड़ा फर्क आ सकता है। और हमने जो इस इंडस्ट्री, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते भी।
मेरा नाम रंजन है और बेसिकली हम रहने वाले पटना से हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका तो ऐसे इस इंडस्ट्री को जानने का मौका तो आज से लगभग 22-23 साल पहले मिला था दोस्तों। और 22-23 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर बस हम यही मानते हैं कि बस थोड़े बदलाव, थोड़े चेंजेस जो लेके आज अपने लाइफ में जो ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से जो छोटी मोटी सफलताएं मिली है, सक्सेस मिली है। और पिछले आज से लगभग 7.5-8 साल पहले जब रवि सर ने मुझे ये बिजनेस बताया था, तो दोस्तों मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर है रवि शास्त्री सर, तो हम चाहेंगे एक बार तो सबके लिए जरूर ताली बनता है, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे न जाने कितने हजारों लोगों के लाइफ में बदलाव लाया, परिवर्तन लाया। तो रवि सर ने जब हमें ये इंडस्ट्री के बारे में बताया था, बिजनेस के बारे में बताया था दोस्तों, तो ऐसे तो हम लोग हैं बचपन के दोस्त, लेकिन हमने कभी भी उनकी बातों पे डाउट नहीं किया, सवाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमसे लाइफ में बहुत ही ज्यादा आगे सक्सेसफुल थे, हमसे बहुत ही ज्यादा पैसा बना रहे थे। आज वो रवि, अगर हम लोग बात करें तो रवि सर की इनकम की बात करें तो जिस समय हम थे, हमको ये उन्होंने ये बिजनेस बताया था, उस समय हमसे हजारों गुना ज्यादा उनकी इनकम थी, हमसे लाइफ में बहुत ही ज्यादा सफल थे। तो दोस्तों हमने उनकी बातों पे डाउट नहीं किया, हमने उनकी बातों पे भरोसा किया, विश्वास किया, और विश्वास करके इस बिजनेस के अंदर कदम रखा। और जैसे जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि दोस्तों अगर उनकी बातों पे भरोसा नहीं करने का तब हम कर सकते थे जब हम उनसे ज्यादा सक्सेसफुल होते, जब हम उनसे ज्यादा सफल होते। दोस्तों एक बात हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे, आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो भी एक्टिव आपका जो मेंटर है दोस्तों, अगर वो आपसे ज्यादा सफल है तो जो वो बता रहा है, जो वो आपको समझा रहा है, बिल्कुल उसको आप 100%, 100% फॉलो करिए, उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, गारंटी आपको सक्सेस मिलेगा। उसकी बातों पे डाउट करना बंद कर दीजिए, उसकी बातों के ऊपर शंका करना बंद कर दीजिए। ये काम जिस दिन आपने कर दिया दोस्तों, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको रोक सकती है सक्सेस। और सबसे अच्छी तो बात ये लग रही है दोस्तों, जो ये ट्रेनिंग्स हम लोग कर रहे हैं, आज ये कमांडो ट्रेनिंग जो चल रही है लगातार, हम लोग आज जो भी आज 17वां या 18वां दिन जो भी हम लोग का है, ये ट्रेनिंग के अंदर जो भी बातें हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों, ये तो प्रैक्टिस मैदान है, प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और इसके बाद जो फील्ड में जाके जब हम लोग इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, इसको जब हम लोग एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जब अपने जीवन में इसको उतारेंगे और उसको लेके हम लोग फील्ड में जब काम करना शुरू करेंगे, अपनी टीम के साथ लग के काम करना शुरू करेंगे, तो परिवर्तन आना वहां से स्टार्ट होगा, बदलाव आना तो वहां से स्टार्ट होगा। तो जो भी ये ट्रेनिंग्स आ रही है दोस्तों, इसको जम के, सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, हम आपकी सारी, क्योंकि आज का ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो लीडरशिप है, तो हम इसी बात में, क्योंकि समय अभाव है, तो हम चाहेंगे अपनी बातों को कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करें, रखने की कोशिश करें। जैसा एक छोटी सी बात हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे, हम लोगों की स्थिति क्या थी और आज ये क्या हो रहा है, आज ये क्या बदलाव आया है दोस्तों। एक गांव हुआ करता था, बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, वो शहर से काफी दूर था, शहर से जाने का कोई रास्ता नहीं था उस गांव में। उस गांव के अंदर जो लोग रहते थे, शहर कैसा होता है, किस तरह का होता है, शायद ये भी नहीं जानते थे। अचानक उसी गांव के अंदर एक गधा रहता था, जिसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना शहर की ओर चला जाए और शहर देखा जाए कि शहर कैसा होता है, शहर किस तरह का होता है। और वो गांव से निकल गया, जब गांव से शहर की ओर जा रहा था, उस रास्ते में काफी सारे जंगल थे, काफी खराब रास्ता था, वो निकल गया। लेकिन जब जंगल में गया और जंगल से पार होने लगा दोस्तों, तो वो जंगल में कहीं कहीं वो बड़ा खूबसूरत हरियाली वहां था, कहीं झरना था, कहीं झील था। ये देख के बड़ा ही खूबसूरत लगने लगा उसे, और धीरे धीरे उस खूबसूरती को देखते हुए कभी वो इधर भटकता, कभी उधर भटकता, कभी इस रास्ते जाता, कभी उस रास्ते जाता। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आया दोस्तों कि वो गधा शहर पहुंच गया। और जैसे ही उस गांव के बाकी लोग सुने जाने कि भाई गधा शहर पहुंच गया, तो उस गांव में कुछ कुत्ते रहते थे, उन लोगों को भी लगा कि जब एक गधा गांव से शहर पहुंच सकता है तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। और वो भी क्या किया कि उसी रास्ते को पकड़ के, जिस रास्ते से गधा गया था, उसी रास्ते के से चल के वो कुत्ता भी शहर की ओर चला गया, वो भी शहर पहुंच गया। अब क्या था, वहां गांव के लोगों को लगा भाई गधा और कुत्ता जब शहर जा सकता है, तो हम तो इंसान लोग हैं, हम लोग तो इंसान है, धरती पर बनाए गए सबसे कीमती लोग हैं, तो हम क्यों ना हम लोग भी जाए। और उन लोगों ने भी क्या किया, उसी गधे और कुत्ते के द्वारा बनाए गए फुटेज स्टेप्स के ऊपर चलना शुरू किया, और उस रास्ते पे चल के वो लोग भी शहर पहुंच गए दोस्तों। शहर जाने में काफी घंटे लगते थे उस रास्ते से, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते बार बार जो लोग उसके ऊपर चलना शुरू किए,
तो धीरे धीरे वो एक रास्ता का रूप लेता चला गया, वो एक लिंक बन गया और एक ऐसा रास्ता बन गया कि अब उस गांव से शहर जाने के लिए वो परमानेंट रास्ता बन गया और उस रास्ते से लोग घंटों पैदल चल के या जो भी साधन रहा उस समय में जाने का, उस रास्ते से चल के लोग शहर की ओर जाने लगे और लोग बस शहर जाने का वो एक परमानेंट रास्ता बन गया। कुछ सालों के बाद, काफी समय के बाद वहां की सरकार ने सोचा कि जब ये रास्ता ये गांव को जोड़ने के लिए है तो इसको क्यों ना बढ़िया रास्ता बनाया जाए, अच्छे से डेवलप किया जाए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ इंजीनियर्स को सर्वे के लिए भेजा। इंजीनियर्स ने जब सर्वे किया तो देखा कि भाई ये रास्ता तो बड़ा ही लंबा है, इसमें रास्ता बनाने में भी काफी खर्च आएगा और लोगों को यहाँ तक शहर तक आने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, तो क्यों नहीं इसका कुछ अल्टरनेट रास्ता ढूंढा जाए। और उन लोगों ने एक बड़ा ही बढ़िया सीधा रास्ता ढूंढा उस गांव में जाने का, और उस रास्ते को बनाने में भी कम खर्च आता गवर्नमेंट को, और साथ में उस रास्ते पे जहाँ लोगों को घंटे चलना पड़ता था, मुश्किल से कुछ मिनट में ही लोग शहर पहुंच जाते। तो उन लोगों ने गांव वाले लोगों से चर्चा किया कि आप लोग जो ये रास्ता बनवाना चाहते हैं, इससे बढ़िया तो अल्टरनेट ये रास्ता चलता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये बताने, ये कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, इस कहानी का मतलब क्या है। आज से 20-22 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग आए थे दोस्तों, उसी गधे की तरह रोड रास्ता ढूंढ रहे थे, सफलता के लिए हम लोग भटक रहे थे। और जब भी कभी हरियाली देखे, कहीं झील देखे, कहीं खूबसूरती देखे, और देखते हुए भटकते 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 आज 22-23 सालों में यहाँ पे आने के बाद, इतने सालों के बाद थोड़ी सी सफलता, थोड़ी सी सक्सेस मिलनी शुरू हुई दोस्तों। और लोगों ने क्या किया, इसी रास्तों को फॉलो करना शुरू किया और इसी रास्ते पे चल के सालों लगा के लोग धीरे धीरे सक्सेस हो जाने लगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बताने क्या चाह रहे हैं, आज हम लोगों के साथ कुछ ऐसे इंजीनियर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इस रास्ते पे घंटों चलने की जरूरत नहीं है, इस रास्तों पे सालों चलने की जरूरत नहीं है, कुछ मिनटों के अंदर, कुछ समय चल के ही आप इस रास्ते से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज मोदी के हम लोगों के लिए हम तो थैंक यू बोलना चाहेंगे समीर जी सर को, थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे सारे लीडर्स को, स्मैक लीडर्स को, जिन लोगों ने इतना खूबसूरत रास्ता बना दिया SPPM एकेडमी के द्वारा और हमारी सुलेखा मैम के द्वारा, जो लोग आज हम लोगों को बता रहे हैं दोस्तों कि सफलता पाने के लिए, GVD बनने के लिए अब आपको 24 साल 25 साल भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप साल 2 साल के अंदर आप GVD बन सकते हैं। आप अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, कम समय में, कम खर्च में, कम एफर्ट लगा के आप उस रास्ते पे चल के सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बस हमें आपको क्या करना है दोस्तों, फिर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जैसे हमने रवि सर के बातों पर कभी डाउट नहीं किया, बिल्कुल अभी आपको यही करना होगा। आपको अपने अपलाइंस की बातों पे कभी डाउट नहीं करना होगा। SPPM एकेडमी जो आज हम सिखा रहा है, बता रहा है, इस पे डाउट नहीं करना होगा। आज जो चीजें आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, बस उस रास्ते पे आप चलना शुरू करिए। आज जो ये ट्रेनिंग आप ले रहे हैं डे बाई डे, इस ट्रेनिंग्स में जो चीजें आपको मिल रही हैं, इसको सीखने के साथ साथ अपने अंदर उतारना शुरू करिए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। दोस्तों हम आपको गारंटी दिलाते हैं, ऐसे तो गारंटी देने वाले हम कोई होते नहीं है दोस्तों, लेकिन जो आज तक का हम लोग का एक्सपीरियंस है, जो आज तक हम लोगों ने सीखा इस बिजनेस के अंदर, जो जाना है हम लोगों ने दोस्तों, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सक्सेस पाने से रोक सकती है दोस्तों। 100% वो रास्ता शहर की ओर जाता है और वो रास्ता आपको बहुत ही कम समय में शहर पहुंचा सकता है, यानी आपको GVD बना सकता है। बस भरोसा करना होगा। हम आज, क्योंकि ये लीडरशिप सेशन है दोस्तों, तो हम बस आपके इन सारे लीडर्स की बातों में एक बात हम अपना ऐड करना चाहेंगे। जिस तरह के बिजनेस के अंदर हम हैं दोस्तों, जिस तरह के व्यवसाय में हम लोग हैं, इस बिजनेस को हम बोलते हैं ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है, ये टीम बनाने का बिजनेस है। टीम, यहाँ पे हम लोग टीम क्रिएट करते हैं, टीम बनाते हैं। और जब टीम बनाते हैं दोस्तों, और दूसरा काम क्या होता है, राइट टीम सिलेक्शन। दो बातें हमेशा ध्यान रखिए, टीम बनाना है और राइट टीम सेलेक्ट करना है। और जिन लोगों ने भी राइट टीम सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, इस बिजनेस में सक्सेस पाने से, GVD क्या है, अब आप एक टीम कैसे चलती है, एक टीम के अंदर एक टीम कैसे जीतती है, प्लेयर्स के द्वारा। तो राइट प्लेयर्स का सिलेक्शन करना, यही तो काम है दोस्तों। और जिन लोगों ने राइट 14 अच्छे प्लेयर का सिलेक्शन कर लिया, वो लोग, उनको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। और हम सब लोग जानते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 के 100 बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते, कभी भी उनको सक्सेस नहीं मिल सकता है कुछ, क्योंकि ये पैरेटल लॉ है, 80-20 का रेशियो ऊपर वाले ने ही एक लॉ बना दिया है दोस्तों। दुनिया के हर फील्ड में 20% लोग सफल होते हैं, 80% लोग असफल होते हैं। इस बिजनेस के अंदर भी जितने लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि सबके सब सफल होंगे, लेकिन दोस्तों एक रवि सर ने हमें बताया था, सिखाया था, इस बिजनेस के अंदर इम्पोर्टेंट ये नहीं है, एक लीडरशिप के, जो अच्छा लीडर है दोस्तों,
ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं हमको हमारे गुरु ने हमें ये गुरु मंत्र दिया था। उन्होंने बोला था कि रंजन, इस बिजनेस के अंदर कहाँ काम करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ काम नहीं करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बात को तुमने समझ लिया, इस बात को तुमने पकड़ लिया, तभी तुमको सफल। क्योंकि ये बातें आप समझिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम गलत लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी गलत व्यक्ति के साथ 1 साल अपना बिता दिया, उसके टीम को बिल्ड करने में, उसके साथ लग के काम करने में, और दोस्तों अगर वो गलत व्यक्ति आपके साथ फिर आगे कंटिन्यू नहीं करता है, तो आपका 1 साल चला गया। पैसा जो आपने खर्च किया वो तो वापस आ जाएगा, लेकिन 1 साल जो आपका बर्बाद हुआ दोस्तों, वो 1 साल कभी वापस आने वाला नहीं है, कभी रिटर्न नहीं आने वाला है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं काम करना है। जैसा सर ने हमें बताया था, किसके साथ काम करना है ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके साथ काम नहीं करना है। तो दोस्तों जैसा हमने बोला, ये बिजनेस है टीम बिल्डिंग का, दिस इज अ बिजनेस ऑफ टीम बिल्डिंग। और इसके बाद राइट टीम सिलेक्शन का, टीम सेलेक्ट करने का। तो दोस्तों टीम हम लोग 2 तरह का बनाते हैं। एक बार जब जैसे गली क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो वहां पे जो टीम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, चलो कोई भी आ गया खेल लिया, जिसके पास बैट होगा वो, भले उसको बैटिंग करने आता हो चाहे मत आता हो, लेकिन अगर उसका बैट है तो वो पहले बैटिंग करेगा। अगर जिसके पास बॉल है तो वो पहले बॉलिंग करेगा। और गलती से अगर जिसके पास बैट है वो बैटिंग करने आए, 0 पे आउट हो गया, पता चला वो बैट लेके घर भाग गया। दोस्तों वहां पे जो हम लोग टीम का सिलेक्शन करते हैं, वहां पे कोई टीम के सिलेक्शन का या कोई भी वहां जो भी आया वो जैसे भी आया खेल लिया चला गया, वहां पे ना जीत हार से ज्यादा कोई मतलब होता है, बस इंजॉयमेंट से मतलब होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम लोग जीतने के लिए आए हैं, हम लोग सक्सेस पाने आए हैं, तो यहाँ पे आपको राइट टीम का सिलेक्शन करना होगा, सही टीम का सिलेक्शन करना होगा। और जब हम लोग एक सही टीम का सिलेक्शन कर लेते हैं ना दोस्तों, तो उस टीम के अंदर कोई प्लेयर अच्छा नहीं भी परफॉर्म करता है, फिर भी हम जीतते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे टीम के, कई बार वो 0 पे आउट हुए, कई बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर भी लोगों ने मैच जीता, इंडिया ने मैच जीता, टीम ने मैच जीता। कई बार आज विराट कोहली कप्तान है, कई बार विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, फिर भी इंडिया मैच जीता। दोस्तों एक राइट टीम जब आप बना लेते हैं ना, तो टीम हमेशा जीतती है, हमेशा सक्सेस पाती है। और दोस्तों हम लोग जिस तरह के बिजनेस में हैं, यहाँ पे हम और आप नहीं सक्सेस पाते हैं, जीतते हैं, यहाँ पे टीम जीतती है। यहाँ पे हमेशा, आज अगर हम जीबीडी है दोस्तों, अगर हम ये बोले कि हम जीबीडी है, ये बिल्कुल गलत होगा। हमारी टीम आज जीबीडी है, क्योंकि आज टीम की वजह से हम लोग सक्सेस पा रहे हैं। और इस टीम में जो लोग भी अच्छा प्ले करेंगे वो सब लोग जीतने वाले हैं, हम लोग सब लोग सक्सेस पाने वाले हैं। एक छोटा सा बस आपको बताते चल, क्योंकि आजकल डिजिटल चीजों का जमाना है और हैशटैग वर्ड को हम लोग सब जानते हैं दोस्तों। आज ये इंटरनेट की भाषा में, इंटरनेट के जमाने में, और ये हैशटैग जो है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी वर्ड के आगे लगा दीजिए ना, तो पूरी दुनिया में आप वो वर्ड आपका जो है ना वो सर्चेबल हो जाएगा, सब सर्च कर सकते हैं, देख सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हैशटैग। और हैश का जो स्पेलिंग होता है ना, HASH होता है, HASH, ध्यान रखिएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले एक बड़ी टीम बनाते हैं और टीम से राइट प्लेयर का सेलेक्ट, जैसे आज इंडिया टीम बनाना है दोस्तों, तो पूरे हिंदुस्तान से अच्छे प्लेयर को सेलेक्ट किया जाता है। उसी तरीके से अगर आपको जीबीडी बनना है, तो पहले एक बड़ी टीम बनानी है और उस टीम में से अच्छे 14 प्लेयर का सिलेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक वर्ड है हैशटैग स्मार्ट। हैशटैग स्मार्ट याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। हैशटैग स्मार्ट, इसका मतलब क्या होता है, H पर होता है हंग्री। ऐसे लोगों को तलाशना है दोस्तों जो हंग्री है, भूखे हैं, जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की चाहत है। ऐसे लोग जो एम्बिशियस हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे HAS पर होता है स्मार्ट, नॉट ओवर स्मार्ट। ध्यान रखिएगा, हमें ओवर स्मार्ट लोगों की जरूरत नहीं है। ओवर स्मार्ट लोग, कई ऐसे लोग हमारे साथ टीम में आते हैं, जुड़ते हैं दोस्तों, जिनके साथ आप बैठिए उनके काउंसलिंग करने के लिए, तो पहले ही बोलेंगे सर हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आप बैठिए उनकी काउंसलिंग करने के लिए, तो वो आपकी पूरी बातों को सुनते हैं, हर बात को सुनने के बाद फिर वो रिएक्ट करते हैं, कोई बात नहीं समझ में आती है तो आपसे पूछते हैं। तो दोस्तों हमको ऐसे स्मार्ट लोगों की जरूरत है, न कि ओवर स्मार्ट लोगों की जरूरत है। H फॉर हम्बल, हमें हम्बल लोगों की जरूरत है। HASH, H फॉर हंग्री है। ऐसे लोग की टीम में जरूरत है जो हंग्री है, ऐसे लोगों की टीम में जरूरत है जो एम्बिशियस है, ऐसे लोगों की जरूरत जो स्मार्ट है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो हम्बल है। दोस्तों हैशटैग स्मार्ट, और स्मार्ट का मतलब क्या होता है, S फॉर सिंसियर। ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिंसियर है, जो अपने सपनों को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत है, अपने सपनों को अचीव करने के लिए हर दिन प्लानिंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, अपने फ्रेंड के साथ।
हमको ऐसे लोगों की जरूरत है दोस्तों जो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कहानियां सुना के उनके अंदर हवा भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने ड्रीम, उनके जो सबसे बड़े मोटिवेटर है उनके ड्रीम्स है, उनके सक्सेस है, उनकी सफलता है दोस्तों। ऐसे लोगों की हमें जरूरत है अपने टीम के अंदर। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है दोस्तों जो अकाउंटेबल है। ये फॉर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब, हम छोटा सा ऐसे अकाउंटेबल का मीनिंग हम लोग समझने जाए तो बड़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन हम सिंपल आपको बताना चाहते हैं। अगर हमने अपने उस व्यक्ति के साथ, उस प्लेयर के साथ हमने काउंसलिंग की और हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को रोज 2 डेमो प्लान दिखाना है, तो दोस्तों वो रोज 2 डेमो प्लान दिखा रहा है या आपके साथ बहाने कर रहा है, सर आज तो मेरे सर में दर्द था, आज तो मेरा गाड़ी पंचर हो गया, आज तो पानी हो रहा था, आज तो ये हो रहा था, इट मींस वो आपका राइट प्लेयर नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये वर्ड जो हमने आपको बताया #स्मार्ट, ये आपके राइट प्लेयर सेलेक्ट करने में मदद करेगा और कहाँ काम नहीं करना है और कहाँ काम करना है ये समझने में आपको मदद करेगा दोस्तों। और अगर आपने इस वर्ड के माध्यम से अपना राइट टीम का सिलेक्शन कर लिया तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दूसरा R4 होता है रिलायबल। रिलायबल यानी विश्वासी, भरोसेमंद, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने टीम में सेलेक्ट करना है जिसपे हम भरोसा कर सके, ऐसे लोगों पे नहीं जिसको कोई जिम्मेवारी आपने दी और वो उस जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रहा हो। ऐसे लोगों को देना है दोस्तों जो आपने जिम्मेवारी दी है उसको बढ़ चढ़ के उसको करने को तैयार हो, और ऐसे लोग जो टीचेबल हो, जो सीखने को तैयार हो। दोस्तों जो लोग स्टूडेंट हो, तो हमें #स्मार्ट ऐसे लोगों की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपने ये काम कर लिया तो गारंटी हम सब लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस हॉल में, क्या दुनिया में, क्योंकि दोस्तों अब हम लोग को पता है कि मोदी केयर अब हम लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं मोदी केयर के माध्यम से। अब तो हम लोग अभी तो हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन बहुत ही जल्दी यूरोपियन कंट्रीज और एशिया के भी कई देशों में हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोग केवल इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम लोग दुनिया में वैसे सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, वैसे सारे लोगों के लाइफ में बदलाव ला सकते हैं जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जिनके पास कुछ सपने हैं, जिनके पास कुछ ड्रीम्स है। थैंक यू वेरी मच उत्तम सर, आप लोगों ने मौका दिया इस ट्रेनिंग में आने का, इसमें थोड़ा जो सब हमें ऐड ऑन करने का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अमेजिंग सर, हमेशा की तरह इंस्पायरेबल, बहुत ही ज्यादा आपने एक बहुत ही अच्छा स्टोरी के साथ इजीली हमें बताया कि कैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं अगर आपके एक्शन में कंसिस्टेंसी है और आपके थॉट्स में परसिस्टेंसी है। एक सेट एग्जांपल जो आपने बताया, थैंक यू वेरी मच सर फॉर द इंस्पायरिंग स्टोरी। अपनी जो लाइफ के लिए आपने बताया है कि कैसे आपने अपने आप को पहले सीखने के लिए आप तरफ आगे बढ़ाया और फिर आपने आज इस लेवल को अचीव किया और आप लोगों को भी इसी तरह इंस्पायर करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन अमेजिंग रहा है आप सबके लिए। आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी होंगी और अपने लाइफ में उस चीज को आगे बढ़कर चेंजेस लाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी मीटिंग का एंड होने जा रहा है और ये एंड नहीं है, इसके सेशन, आपके इस सेशन का भी स्टार्टिंग ही है। आज हमने लीडरशिप स्किल्स सीखा है, हमारा नेक्स्ट सेशन भी जल्दी आने वाला है। उसके पहले कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है जो कि सुरेखा मैम के प्लेटफॉर्म पे होने जा रहा है, कमांडो ट्रेनिंग बूट कैंप विच इज नंबर डे 15। उसे जरूर आप ज्वाइन करें, उससे जरूर कुछ सीखें और अपने लाइफ में चेंजेस लाएं, बदलाव लाएं और इस बिजनेस को एंजॉय करें और अपने ड्रीम्स को अचीव करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन, उत्तम सर एंड प्रीति मैम, to all our respected leaders and uplines. Thank you very much. Good day to you all. थैंक यू अप्रीता मैम, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आज आपका एंकरिंग था, आपको आज फर्स्ट टाइम मौका मिला और आपने बिल्कुल अपना दिमाग किया है। तो गो जीवीडी, आपके अंदर एक जीवीडी मटेरियल है, आप जा सकते हैं जीवीडी। थैंक यू। और आज का जो डे 15 हम लोगों का था लीडरशिप स्किल, तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ थे, जितने भी कमांडो थे, सब लोगों ने अपना दिखला दिया लीडरशिप स्किल को कि वो सिर्फ बोल नहीं रहे थे बल्कि परफॉर्मेंस भी उनका दिख रहा था, उनके बॉडी लैंग्वेज भी दिख रहा था। तो बहुत जबरदस्त रहा। बरखा मैम ने बहुत जबरदस्त स्टार्ट किया, हमारी सीक्रेट स्टार। उसके बाद अपराजिता जी ने बहुत सही तरीके से उसको कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद हमारे प्रेजेंटर 1 लोकेश नाथ सर, बिल्कुल दिल्ली से पहली बार उनको मौका मिला है
और लोकेश नाथ सर से मैं अभी डायरेक्टर बनने के बाद ही परिचय प्राप्त किया हूं, लेकिन लग रहा है कि उनके अंदर एक जीवीडी छिपा हुआ है जो बहुत जल्दी बाहर निकलने वाला है, निकल चुका है, बस प्रोसेस बाकी है जीवीडी का। और उसके बाद हमारे संतन सर जो हमारे प्लेटिनम है, उन्होंने लखीसराय से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, उन्होंने भी काफी अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, नेटवर्क तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन फिर जैसा बोला जाता है लीडर लीड बाय एग्जांपल एंड लीडर टेक इनिशिएटिव। तो हमारे आदित्य सर हमेशा रेडी रहते हैं हमारे जीवीडी मुजफ्फरपुर नरेश, तो उन्होंने कमान को संभाला और शो को पूरा किया। और उसके बाद हमारे आज के सुपर स्टार ऑफ द डे, माइंड ब्लोइंग, क्या कहने उनके। जब मैं मोदी केयर में ज्वाइन किया था तो हमारे अपलाइन को देखते थे, और एक जो हमारे लव लाइन जिनको पटना में हम देखा करते थे हमेशा, वो हमारे रंजन सर थे। मैं शायद जिसमें स्टार्ट किया था उस समय प्रेसिडेंट पे थे, और बिल्कुल उनको बुला ही जाता है मैन ऑफ बेसिक, मैन ऑफ सिंप्लिसिटी। इतने हम्बल तरीके से बात करते हैं, इतने हम्बल तरीके से चीजों को बता देते हैं, ही नहीं चलता है कि कब वो दिल के अंदर चला जाता है, दिमाग मिल जाता ही है, दिल के अंदर चला जाता है। तो थैंक यू रंजन सर कि आपने आज हम लोग को अपना आशीर्वाद दिया, और इतने बढ़िया तरीके। एक रास्ता पे अगर कोई गधा चला गया है, कुत्ता चला गया है, तो जरूरी नहीं है कि वही रास्ता सही हो। बस हमें क्या करना है, हम मनुष्य हैं, जैसा आपने बोला कि मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो हमें रिसर्च करना है कि बिल्कुल क्या कोई और भी बात है जहां से हम इजी एम्स को अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है, डायरेक्ट सेलिंग में भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है शुरुआत में। आज मोदी केयर प्रूफ कर चुका है कि मोदी केयर से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बस अपने लाइफ का सिस्टम के साथ दे दीजिए तो हम लोग अचीव कर सकते हैं अपनी सारी ड्रीम्स को। तो रंजन सर धन्यवाद, थैंक यू कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने बातों को रखा, हैशटैग का मतलब बताया, नहीं तो हैशटैग में क्या छिपा हुआ है, वो सारी बातों को रखा। तो थैंक यू रंजन सर, हम लोग साथ आने के लिए, हम लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए। और दोस्तों जैसा कि अपने मैंने बताया, हम लोग एंड करते हैं, डे 16 की तैयारी करेंगे, पहले सुरेखा मैम का देखेंगे, उसके बाद नए कमांडो के साथ जिनको पहली बार मौका मिलेगा, हम फिर कुछ लोगों के साथ आएंगे और आगे हम लोग सीखेंगे। सीखना ही जिंदगी है, हमें हमेशा ऐसा कहता हूँ कि जो सीखा वही सिकंदर। दोस्तों तैयार है तो आप सिकंदर है, और यही चीज डुप्लीकेबल भी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह मीटिंग हम लोग एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Uttam sir. Thank you, Preeti ma'am. Thank you so much, sir. Thank you all participants. Thank you Vishal sir for screen share. Thank you, sir. Thank you. Thank very you. much.